हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन हिंदी के चैप्टर नंबर 1 तू जिंदा है तो। इसके जितने भी सारे मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को देख लेने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा है तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है प्रेमचंद्र, बी में लिखा है मोहम्मद इकबाल, सी में लिखा है शंकर शैलेंद्र, डी में लिखा है कबीरदास। देखिए तो जिंदा है तो कविता के लेखक जो हैं वह है शंकर शैलेंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर शैलेंद्र। अगले क्वेश्चन में लिखा है चमन का अर्थ है। चमन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में लिखा है नदी, बी में लिखा है मरुस्थल, सी में लिखा है फुलवारी, डी में लिखा है आकाश। देखिए जो चमन का अर्थ होता है वह होता है फुलवारी या बाग। ऑप्शन में जो दे वो मार दीजिएगा। देखिए इसमें फुलवारी दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुलवारी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है तो जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। ऑप्शन ए में लिखा है सुख, बी में लिखा है दुख, सी में लिखा है मुसीबत, डी में लिखा है हंसी। देखिए आप लोग जब कविता पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा इसमें मुसीबत के सर कुचल कर साथ चलने की बात कही गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुसीबत। अगले क्वेश्चन में लिखा है कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करता है। ऑप्शन ए में लिखा है क्रमवीर, बी में लिखा है तू जिंदा है तो, सी में लिखा है बिहारी के दोहे, डी में लिखा है बच्चे की दुआ। देखिए तू जिंदा है तो कविता में गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तू जिंदा है तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है हमारे करवा को किसका इंतज़ार है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है रास्ते, बी में लिखा है समय, सी में लिखा है साथी, डी में लिखा है मंजिल। देखिए हमारे करवा को किसका इंतज़ार है, मंजिल का इंतज़ार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंजिल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है तो जिंदा है तो जिंदगी की डैश में यकीन कर। ऑप्शन ए में लिखा है हार, बी में लिखा है सुख, सी में लिखा है जीत, डी में लिखा है विजय। देखिए आप लोग कविता पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को याद होगा तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीत में यकीन कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है तो जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। ऑप्शन ए में लिखा है सुख, बी में लिखा है खुशी, सी में लिखा है मुसीबत, डी में लिखा है हंसी। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुसीबत के सर कुचल कर आगे बढ़ने की बात कही गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है स्वर्ग, बी में लिखा है झरना, सी में लिखा है अमृत, डी में लिखा है नहर। देखिए जो कवि शंकर शैलेंद्र हैं वह स्वर्ग को जमीन पर उतार लाने की बात कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है पताल में, बी में लिखा है घर में, सी में लिखा है दरवाजे पर, डी में लिखा है ज़मीन पर। जो कवि हैं वह स्वर्ग को ज़मीन पर उतार लाने की बात कहते हैं। इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ज़मीन पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। ये पंक्ति किस कविता की है। देखिए आप लोग कविता पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है क्रमवीर, बी में लिखा है कबीर के दोहे, सी में लिखा है बच्चे की दुआ, डी में लिखा है तू जिंदा है तो। देखिए यह पंक्ति किस कविता की है, तू जिंदा है तो। यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तू जिंदा है तो।
अगले क्वेश्चन में लिखा है बुरे हैं आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब। ये पंक्ति प्रस्तुत किस कवि की है? ऑप्शन ए में लिखा है कबीर, बी में लिखा है शंकर शैलेंद्र, सी में लिखा है बिहारी, डी में लिखा है नरोत्तम दास। देखिए यह पंक्ति किसने लिखा है? यह पंक्ति शंकर शैलेंद्र ने लिखा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शंकर शैलेंद्र। अगले क्वेश्चन में लिखा है तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है गीत संगीत, बी में लिखा है गाना नाच, सी में लिखा है कष्ट और जुल्म, डी में लिखा है सुबह और शाम। देखिए इस कविता में कष्ट और जुल्म गुजर जाने की बात कही गई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कष्ट और जुल्म। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में लिखा है तू जिंदा है तो कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? ऑप्शन ए में लिखा है कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए, बी में लिखा है धन प्राप्ति करना चाहिए, सी में लिखा है बड़ा आदमी बनना चाहिए, डी में लिखा है संघर्ष नहीं करना चाहिए। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है तू जिंदा है तो शीर्ष पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए में लिखा है कहानी, बी में लिखा है रेखा चित्र, सी में लिखा है कविता, डी में लिखा है डायरी। देखिए यह जो विधा है वह एक कविता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कविता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? ऑप्शन ए में लिखा है गहरे जीवन राग का, बी में लिखा है उत्साह का, सी में लिखा है गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? ऑप्शन ए में लिखा है निराशावादी, बी में लिखा आशावादी, सी में लिखा है प्रेरकवादी, डी में लिखा है कम्युनिस्ट। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आशावादी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है कवि मनुष्य को कैसे जीवन जीने की प्रेरणा देता है? ऑप्शन ए में लिखा हौसले और उत्साहपूर्ण, बी में लिखा अतीत को याद कर, सी में लिखा मौत से डर डर कर, डी में लिखा समय का सदुपयोग कर। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हौसले और उत्साहपूर्ण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है निराशा रहित, बी में लिखा है घमंडी, सी में लिखा है स्वाभिमानी, डी में लिखा है आलसी। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वाभिमानी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में लिखा है कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात कहते हैं? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है आज़ादी प्राप्ति के लिए, बी में लिखा है जुलूस निकालने के लिए, सी में लिखा है धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए कवि जो शंकर शैलेंद्र हैं तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर इस कविता के माध्यम से देशवासियों को यह संगठित करते हैं कि धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है स्वराज का क्या अर्थ है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है राज्य, बी में लिखा है आज़ादी, सी में लिखा अपना राज्य, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो स्वराज्य का अर्थ होता है वह होता है अपना राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अंतिम और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन में लिखा है जुल्म का अर्थ है। ऑप्शन ए में लिखा मुसीबत, बी में लिखा अत्याचार, सी में लिखा है आज़ादी, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं।
देखिए जो जुल्म का अर्थ होता है वह होता है अत्याचार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।